हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हमारा बाबू लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का पार्ट सेकंड है और मैंने आपसे बोला था इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को लेके आऊँगा और तैयारी इसकी बेहतर होगी। ठीक है, तो आज हमारे पास ये क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन थोड़ा अलग लग रहा होगा, थोड़ा डिफरेंट और कठिन टाइप में लग रहा होगा, लेकिन बाबू जितना ये देखने में कठिन है ना उतना ये सॉल्व करने में कठिन नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। पूछो कैसे? आप लोग फ्रैक्शन किए हो ना, आप लोग फ्रैक्शन करते थे। जब कोई चीज क्या होती थी, अपॉन में होती थी, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या बोलते थे? एलसीएम लेते थे और एलसीएम लेने के बाद दोनों पक्षों में क्या करते थे? उसका मल्टीप्लाई कर देते थे। तो वैसे ही बाबू सेम प्रोसेस होगा। सबसे पहले हमें जो इसका डिनोमिनेटर है उसका क्या करना है? तीनों का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम बाबू कैसे निकलती है? इधर देख लो, क्या है? पहला नंबर 4 है, 6 है और 3 है, यानी 4 6 3 का क्या निकालना है हमको? एलसीएम। तो 2 से बाबू डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 3, फिर 2 से कट जाएगा 1 3 3 से बाबू कट जाएगा 1 1 1। और एलसीएम कितना है? 2 दूनी 4 और 4 कितना है? 12, यानी एलसीएम बाबू कितना आ गया? 12। यानी इसका एलसीएम बाबू कितना आया? 12 आया। अब बाबू जो एलसीएम आया उसी का गुना तीनों में कर देना है, उसका मल्टीप्लाई किसमें करना है? तीनों में। इसमें भी कर दोगे, इसमें भी कर दोगे और इसमें भी कर दोगे। तो आज हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले 12 का मल्टीप्लाई करना है किसमें? 3x माइनस 5 बाई 4, फिर माइनस क्या? 12 इंटू 2x प्लस 1 बाई 6 बराबर 12 इंटू x प्लस 7 बाई 3। ठीक है, अब देखो काटो। 4 करने में 4 4 क्या है? 12, 6 करने में 6 6 दूनी 12, 3 करने में 3 3 चौक 12। यानी बाबू हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको ये ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 इंटू 3x माइनस 5। इसको क्या लिख सकते हैं? -2 इंटू 2x प्लस का 1। इसको क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू x प्लस का 7। ठीक, अब मल्टीप्लाई करा दो। 3 त्रिका 9 और x 9x, माइनस का माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 बचे 15, माइनस प्लस माइनस, 2 दूनी 4 x, माइनस प्लस माइनस, 2 करने 2। अब देख लो 4 इंटू एक्स 4x, 7 चौक 28, प्लस इंटू प्लस प्लस। हाँ ठीक है, अब देख लो ये 4x और ये 4x, यानी ये कहाँ जाएगा? इसको इधर ले आओ। सबसे पहले x को एक साइड कर लो और नंबर्स को एक साइड कर लो। ये बाबू 9x था, ये क्या हो गया? माइनस का 4x। ठीक है, और ये इधर आ जाएगा माइनस का, ये भी हो जाएगा 4x, ये भी क्या हो जाएगा? 4x। और इधर क्या है? वो इक्वल के प्लस का 20 है ना, तो 20 इसको लिख दो, 28 लिख दो। ये माइनस का 15 उधर जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा, और ये माइनस का 2 उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2। अब आ जाओ फिर से एक बार देखते हैं। अब देख लो ये प्लस का 9 है और ये माइनस का 4 और माइनस का 4, यानी माइनस का 8। बाबू 9 में से 8 घटाओ, कितना बचेगा? 1 बचेगा, यानी यहाँ केवल क्या बचा? यहाँ केवल बचा x। अब देख लो, अब देख लो बाबू ये कितना हो गया? 28 2 30 और 30 15 कितना होता है? 45, यानी x की वैल्यू हमारे पास वो कितनी आ गई? 45 आ गई। और ये आपका क्या आ गया? आंसर। जब भी आप ऐसे सवाल, इस टाइप के सवाल देखिएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसे सवाल हमेशा आप जानते हो कहाँ आते हैं? ग्रुप डी में आते हैं, रेलवे में आते हैं। ठीक है, एनटीपीसी के एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, ऐसे सवाल उसमें जरूर से जरूर देगा।
तो ऐसे सवाल को देख के घबराना नहीं है, सबसे पहले हमको उसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम जैसे हम निकालेंगे, जो हमारा एलसीएम आएगा उसका मल्टीप्लाई हम सभी पक्षों में कर देंगे, दोनों तरफ, पक्षों के दोनों तरफ हम उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर देंगे और हमारी उससे क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे इसका हमने एलसीएम निकाला बाबू, यहाँ कितना आया था, यह हमने देखा इसका एलसीएम आ गया 12। उसके बाद हमने 12 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दिया, इसमें भी कर दिया, इसमें भी कर दिया, ठीक। इसको काटा, ये वैल्यू आई। उसके बाद इसका मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया साइन के साथ में, तो हमारा क्या वैल्यू आ गया, x बराबर क्या आ गया, 45 आ गया, ठीक है। ओके, एक काम कीजिए, आप लोग इसको नोट कीजिए, ठीक है, नोट कीजिए। हो गया होगा ना। एक काम कीजिए, आप लोग इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक है, आप लोग उसको लिखिएगा। मैं दूसरा क्वेश्चन लेके आता हूँ, लाइव है तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए, ठीक है। मैं उसको इरेज कर रहा हूँ। हाँ, आप लोग वीडियो को, क्योंकि लाइव अभी चल रहा है, लाइव चलने की वजह से आप लोग का दिक्कत नहीं, टाइम मैनेजमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग डेली हमारे साथ 5 बजे जुड़ा करिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है सर, 5 × 2x - 3। उसके बाद क्या है, -3 × 4x + 4। उसके बाद क्या है सर, बराबर 4 × x - 5 बराबर 4 × x - 5। उसके बाद क्या है, +9। ये क्वेश्चन है। पहले ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन आप लोग लगाइए, क्योंकि ये भी अच्छे लेवल का सवाल है, एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है, ठीक है। ये पूछा गया 2017 में, ठीक है। आप लोग इसको एक काम कीजिए, लगाने का प्रयास कीजिए, तब तक मैं लगवा रहा हूं। पहले आप लोग देखिए लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे, उसके बाद मैं तो हूं ही लगाने के लिए। बाबू इसमें हमको एलसीएम निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सीधे मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही लिखा है। तो सबसे पहले क्या कर देना है, हमको मल्टीप्लाई कर देना है। इसका मल्टीप्लाई इसमें प्लस इंटू प्लस, यानी प्लस 5 दूनी 10, और x का मल्टीप्लाई हुआ तो x हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस 5 तिहाई 15, माइनस प्लस माइनस 3 × x 3x, प्लस इंटू माइनस माइनस 3 × 4 12, बराबर 4 × x यानी 4x, बाबू 4 × 5 = 20, प्लस इंटू माइनस माइनस 20, और ये क्या हो गया, प्लस का 9। इसका मल्टीप्लाई इसमें मत कर देना, क्यों, क्योंकि यहाँ साइन लगा है, साइन लग गया मतलब इसका रिलेशन इससे नहीं है। अगर बीच में साइन लग गया मतलब इसका रिलेशन इसके साथ बिल्कुल नहीं है। अगर साइन नहीं लगता तो इसका रिलेशन इसके साथ रहता, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x वाले टर्म को एक साइड और नंबर वाले टर्म को एक साइड, मतलब कह सकते हैं एक तरफ वेरिएबल कर देंगे, एक तरफ हम लोग क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। तो वेरिएबल को इस साइड ले आओ, ये क्या हो गया बाबू, ये हो गया 10x, फिर क्या है माइनस का 3x है, और ये क्या है, a प्लस का x है, इधर आ जाएगा माइनस का x हो जाएगा, यानी माइनस का 4x। इधर क्या है, प्लस का 9 है, पहले माइनस का 20 है, माइनस का 20 प्लस का 9, फिर क्या जाएगा, ये माइनस का 12 उधर जाएगा तो प्लस का 12, और ये माइनस का 15 उधर जाएगा तो प्लस का 15, ठीक। अब आ जाओ बाबू, ये माइनस का 3x और माइनस का 4x, मतलब माइनस का 7x, 10x माइनस का 7x बराबर माइनस का 20 है,
12 8 20 मतलब, और 12 9 21, 21 में से 20 माइनस किया तो 1 बचा, और 15 1 16, यानी हो गया ये 15 5 20, ठीक है, ये कितना हो गया, यहाँ पे बचेगा 16। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, अब बाबू 10x में से 7x गया तो मतलब 3x, 3x बराबर कितना हो गया 16, तो x बराबर हमारे पास वो कितना आ गया 16 बटे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो डिवाइड में 3, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। फिर से एक बार बताएं क्या किया हमने सीधी सी बात क्या किया, टर्म्स का मल्टीप्लाई कर दिया विद साइन, टर्म्स का मल्टीप्लाई कर दिया विद साइन, इस वाले टर्म का मल्टीप्लाई कर दिया विद साइन प्लस का 9, ठीक है, साइन प्लस का 9। उसके बाद जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा वैल्यू ये आया मल्टीप्लाई कराने के बाद। फिर मैंने क्या किया, वेरिएबल्स को एक साइड ले आया और कांस्टेंट्स को उस साइड भेज दिया, वेरिएबल को इधर खींच लिया, कांस्टेंट को उधर भेज दिया, तो हमारे पास ये बाबू टर्म आ गया। अब इस टर्म में ये माइनस का 3 ये माइनस का 4 था, इनको ऐड किया 4 3 7 होता है, लेकिन साइन कौन सा माइनस का। अब 10x में से 7x माइनस किया 3x, और इन सबको जोड़ा घटाया तो क्या आ गया 16 आ गया। अब ये जो 3 है x के मल्टीप्लाई में है, और हमको बाबू ये चीजें पता है कि जब कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में होता है तो इक्वल के उस साइड जाता है तो वो चीज डिवाइड में आ जाती है। अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो ये टर्म इक्वल के उस साइड गया तो 16 के डिवाइड में ही तो आएगा, तो देन x इज इक्वल कितना आ गया 16/3। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, ठीक है, नोट कीजिए आराम से, ठीक है, आप लोग इसको नोट कीजिए, ठीक है। हाँ, इसको मैं रेज कर रहा हूं, आप लोग आराम से नोट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ओके, और मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ तीसरा। क्वेश्चंस लगाएंगे बाबू हम लोग, ज्यादा मात्रा में क्वेश्चंस को ही लगाएंगे। क्वेश्चन ठीक है, हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है बाबू क्या है, वो है 7x + 2/5 माइनस 3x - 4/2 इज इक्वल x + 18/10। इसको आप सॉल्व कीजिए, ये क्वेश्चन आपका, इसको आप सॉल्व कीजिए, ठीक। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपका, इसको आप सॉल्व कीजिए। हाय गर्मी बहुत ज्यादा यार ना, गर्मी तो भगवान का दिया हुआ है, हम क्या कर सकते हैं भाई। देखो इसको फिर वही वाला क्वेश्चन से ना, किसमें है, फ्रैक्शन में है, तो इसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, फ्रैक्शन से इसको एक सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या कर देंगे, इसको हमको फ्रैक्शन से हटाना है तो क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, और जो एलसीएम आएगा उसका मल्टीप्लाई सब में कर देंगे, ठीक। तो आज पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं। इसका 5 का 2 का 10 था, यानी 5, 2, 10 का क्या करना है एलसीएम, तो 2 से काटो, 5 1 5, 5 से काट दो 1 1 1, 5 2 10, यानी एलसीएम बराबर 10, ठीक। एलसीएम कितना आया 10 आया, तो चीजें वही है, एक बार 10 लिख दो, मल्टीप्लाई में क्या लिखोगे 7x + 2/5 माइनस 10 × 3x - 4/2 बराबर 10 × x + 18/10। 5 × 5 5 दूनी 10,
2 एक नियम 2, 2 पंचे 10, 10 एक नियम 10। हाँ तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हम देख लेते हैं, यानी 2 इंटू 7x प्लस 2 माइनस 5 इंटू 3x माइनस 4 बराबर x प्लस 18। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी 14 यानी 14x और प्लस इंटू प्लस प्लस 2 दूनी 4 माइनस 5 तिहाई 15x प्लस इंटू माइनस माइनस 15x माइनस माइनस प्लस 5 चौक 20 बराबर x प्लस 18। ठीक है, अब इधर देख लो, x को एक तरफ ले आओ, y को एक तरफ ले आओ। ठीक है बाबू, x को एक तरफ और y को एक तरफ। अब देखते हैं, x को एक तरफ ले आओ, इधर ले आते हैं हम लोग। ठीक, ये क्या हो गया, 14x हो गया माइनस का 15x फिर माइनस का 1x और बराबर, यहां क्या था, ये 18 था, ये प्लस का 20 है, उधर जाएगा तो माइनस का 20, ये प्लस का 4 है, उधर जाएगा तो माइनस का 4। ठीक, अब कर दो, ये बाबू कितना हो गया, इधर देख लो, ये 15x और माइनस का 1x यानी 16x, यानी ये 14x हो गया माइनस का ये 16x हो गया बराबर 20 4 24 यानी 4 और 2 6 यानी कितना है माइनस का 6, ये माइनस का 6 यहाँ बचा, और यहाँ क्या बचा 14, 16 में से 14 गया 2, लेकिन साइन कौन सा है माइनस का, यानी माइनस का 16x बराबर माइनस का 6। अब बाबू आप देख रहे हो दोनों तरफ क्या है, माइनस है, तो माइनस से माइनस क्या कट जाएगा, सॉरी ये 2x है बाबू, माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहां क्या बच जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 6/2, 2 का नियम 2, 2 तिहाई 6, यानी x की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बराबर 3। ये नीचे दिख रहा है कि नहीं, ऊपर देख लें, हल्का सा समझो, यहां ये x बराबर क्या है 6/2, 2 का नियम 2, 2 तिहाई 6, तो x बराबर हमारा क्या आ गया, वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, चीजें आपको ये बेहतर आ रही होंगी, सॉल्व कीजिए इसको, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लेके आता हूं, पहले इसको नोट कीजिए। हो गया हुई, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके आराम से लिखिएगा। ठीक है, मैं तो इसको लिखता हूँ। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आराम से इसको लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तब तक मैं इसको करता हूँ, दूसरा क्वेश्चन लेके आता हूँ। ठीक है, और आप लोग 5 बजे लाइव आइए, 5 बजे डेली लाइव आया जा रहा है, तो आप लोग भी लाइव आइए। ठीक है, 5 बजे, क्योंकि एफर्ट मैं अपना दे रहा हूं, तो आप भी अपना एफर्ट दीजिए। क्या अगला क्वेश्चन करना है मुझे, स्केच, एक मिनट बाबू, हो जा रहा है। चौथा सवाल हमारे पास जो है बाबू ये है कि 0.4 इंटू
5x माइनस 2 माइनस 0.6 इंटू के बाद क्या है x प्लस 3, ठीक है, बराबर 2.8, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है। आप लोग इसको लगाने का प्रयास कीजिए। आपके पास 1 मिनट है, इसको आप लोग लगाइए। अगर नहीं हो रहा है तो फिर मैं सॉल्व करवा दूँ, ठीक है। उससे पहले आप लोग 5 बजे हमारे साथ लाइव आइए, और डेली 5 बजे आपको लाइव लेके आया जाता है पढ़ाने के लिए। तो क्लास को जरूर अटेंड करें और अपने दोस्तों के पास तक भी जरूर शेयर करें। इसका कोई चार्ज लगने वाला नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो मजे लीजिए इसका। गर्मी बहुत ज्यादा है बाबू। सॉल्व करवाएं। आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और मस्त मेरे साथ लगाइए। हाँ, सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बाकी सॉल्व पहले से है, मल्टीप्लाई कर दो। 4 पंजे 20 यानी 20। पॉइंट कहाँ है, एक डिजिट बाद, तो यहाँ पॉइंट लगा दो, यहाँ एक्स कर दो। माइनस प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8 यानी 0.8। क्योंकि ये 2 है और 0.4 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा ना, ये ठीक है। माइनस का 0.6 का मल्टीप्लाई एक्स में कर रहे हो तो इसी में मल्टीप्लाई कर रहे हो एक्स का। प्लस इंटू माइनस माइनस, 6 त्रिक 18। पॉइंट क्या है, एक नंबर बाद यानी 1.8 बराबर 2.8। अब आ जाओ करते हैं 1.8 2.8, ठीक। अब बाबू ये 2.0 हमको लिखने का मतलब कुछ है नहीं, इसलिए हम इसको 2x लिख देते हैं सीधे, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं, 2x। अब x वाले को एक तरफ कर दो, नंबर वाले को एक तरफ कर दो, तो 2x माइनस 0.6 बराबर क्या हो जाएगा, 2.8 प्लस 1.8 प्लस 0.8, ठीक। आ जाओ। अब बाबू 2x में से 0.6x क्या कर दो, माइनस कर दो, तो कितना बचेगा 1.4x, ठीक है, बराबर। अब 8 दूनी 8 8 16, और बाबू 16 8 16 4 20 4 24 के 4 आया, ठीक। पॉइंट था, पॉइंट लगा दिया। अब 2 बचा, 2 1 3 3 2 5 5। अब क्या करोगे, हमको x की वैल्यू निकालना है ना, तो ये 0.4 को डिवाइड में उस तरफ ट्रांसफर कर दोगे, क्या आ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। 5.4 डिवाइड बाई 14 मतलब वो 1.4। अब पॉइंट से अगर इंटू कर दे हम दोनों तरफ, क्या फिर से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 54 डिवाइड बाई 14। क्या करोगे, अब इसको पहले डिवाइड करो 2 से, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, यानी x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, जो हमारी x की वैल्यू आई है वो आई है 27/7। और ये कटने वाला अब नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया बाबू, आंसर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। पहले मल्टीप्लाई कर दिया इसका आंसर में, फिर इसका आंसर में, ये तो सिंपल लिखा है, इसको लिख दो। फिर जब मल्टीप्लाई किया 4 पंचे क्या हो गया 20, एक डिजिट बाद 0 था तो 0 के बाद मैंने लगा दिया पॉइंट, यानी हो गया 2x, तो 2x का मैंने 2x लिख दिया। अब पॉइंट 0.4 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 0.8 हो गया, उसको लिख दिया। इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो 0.6x हो गया। बाकी 6 त्रिक 18 हो गया, एक नंबर बाद पॉइंट लगा, एक नंबर बाद पॉइंट लगा दिया, यानी 1.8 हो गया। उसको बाद अब क्या किया, पक्षांतर कर दिया, यानी ट्रांसफर कर दिया, इधर का उधर, उधर का इधर, इधर का उधर, उधर का इधर, यानी वेरिएबल्स को एक साइड ले लिया, कांस्टेंट को एक साइड कर दिया। उसके बाद सिंपली मैंने जोड़िया घटाकर, जोड़िया घटाया, जोड़ाया घटाया,
उसके बाद मैंने क्या किया, पक्षांतरण ट्रांसफर कर दिया और हमारे एक्स की वैल्यू आ गई। दैट्स क्लियर, ओके। और ये क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए, तब तक मैं साइड होता हूं और मैं दूसरा क्वेश्चन फिर लेके आऊं। नोट कीजिए। ओके, टाइम नहीं होने की वजह से आप लोग इसको आराम से लिखिएगा, हाँ, पॉज करके लिखिएगा, तब तक मैं इरेज करके दूसरा क्वेश्चन लेके आता हूँ। समय आपको है नहीं, लाइट्स मारे में टाइम रुक नहीं सकते हम लोग, बहुत काम होता है अभी। ठीक है, आ जाइए। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास, देख लेंगे। हाँ, ये x है, ठीक है, x है -3/2 प्लस x प्लस 5/3 माइनस 2x माइनस 1/6 बराबर 7। बराबर क्या करोगे, 7 कर दोगे। अब बाबू इसमें हर में कुछ नहीं है तो यानी 1 है, ठीक। अब इन सबका क्या ले लो, एलसीएम लोगे। इन सबका क्या लोगे, एलसीएम लोगे। क्या क्या है, 2 है, 3 है, 6 है, 1 है, ठीक है। 2 का 1 का कोई मतलब है नहीं तो 1 हटा दो। 2 1 जा 2, 3 3 3 1 1 यानी द्वितीय है 6। एलसीएम बराबर बाबू हमारा क्या आ गया, 6। एलसीएम हमारा क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। हाँ, एलसीएम बराबर हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। तो क्या करेंगे, अब 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, सब में। x माइनस 3/2 प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 5/3 माइनस 6 इंटू 2x माइनस 1/6 बराबर 6 इंटू 7/1, ठीक। अब देखो, 2 का नाम 2, 2 है 6, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, 6 का नाम 6, ठीक। और ये उसका कोई मतलब नहीं है, तो क्या करोगे, यानी 3 मल्टीप्लाई x माइनस 3 प्लस 2 का मल्टीप्लाई x प्लस 5 में प्लस माइनस 1 का मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 में बराबर 7 6 42, ठीक है। हाँ, अब करो 3 का नाम 3x माइनस 3 3 का 9 प्लस 2x प्लस 5 दूनी 10 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 42। अब x को एक साइड कर लो, y को एक साइड, मतलब वो वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ। 3x, ये x है, ये x है और ये x है। ये प्लस का 2x माइनस के 2x से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक। ये 3x हो गया, हाँ, बराबर कर दो, और x का टर्म है ही नहीं है, हाँ, ठीक है। उधर कर दो इसको, ये 42 हो गया था, माइनस क्या करोगे, प्लस का 9 कर दोगे, और ये माइनस का 11, सॉरी माइनस का 11 है ये। थ्री एक्स बराबर 40, ये 8 हो गया, ठीक, यानी 50, 50 माइनस 10 यानी 40 हो गया, 40। तो x बराबर हो गया 40/3। ये हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई।
कैलकुलेशन बाबू तो आप लोग को आता होगा, जोड़ना घटाना तो आएगा ही। अब ये थोड़ी है कि मैं बैठ के जोड़ना घटाना सिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन आपको खुद करना पड़ेगा, जोड़ना घटाना आपको खुद करना पड़ेगा। बस आपको मेथड में समझा सकता हूँ कि ये ऐसे हुआ है। मैं आपको क्या समझा सकता हूँ, मैं आपको मेथड समझा सकता हूँ कि इसका मेथड ऐसे हुआ है। सबसे पहले क्या किया, इन सब के अपॉन में सबको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी कर दिया। फिर इन सबका क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। जो एलसीएम की वैल्यू आई है उसका मल्टीप्लाई मैंने सारे में कर दिया, इक्वल के इस साइड भी कर दिया, इक्वल के उस साइड में मैंने कर दिया। उसके बाद जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। जब इसको मैंने मल्टीप्लाई करके अंदर में सॉल्व कर दिया, उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब मैंने क्या किया, वेरिएबल्स को मैंने एक साइड कर दिया और कांस्टेंट को मैंने एक साइड कर दिया। उसके बाद मैंने जोड़ा और घटाया है। फिर हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 3x आ गई, बराबर क्या आ गया 42 प्लस का 9 माइनस 11। अब 42 में बाबू 9 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 51। अब 51 में से 11 माइनस कर दोगे क्या आ जाएगा 40। अब उसके बाद क्या हो जाएगा 3x, बाबू 3 क्या था यहाँ पे मल्टीप्लाई में था x के, इसको मैंने इक्वल की उस साइड किया, कहाँ जाएगा डिवाइड में जाएगा। तो किसके डिवाइड में आएगा 40 के डिवाइड में आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40/3। दैट्स क्लियर इनफ, ओके। इसको नोट करिए, मैं नेक्स्ट लेके आता हूँ।